Assalamualaikum to class. Waalaikum assalam. How are you students? Alhamdulillah. Very good. Students, open your books of English at page number 55. Hurry up. Have you opened your books at page number 55? Yes. Very good. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है केयरफुल हांस। इस चैप्टर का टाइटल है केयरफुल हांस। बोले जरा सब बच्चे एक साथ, केयरफुल हांस। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो है हम पहले इसके कैरेक्टर के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैरेक्टर है क्या। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि केयरफुल और ये जो हांस है, केयरफुल का बच्चों मतलब होता है मोहतात। क्या मतलब होता है? मोहतात, या फिर कह लें कि एहतियात या फिर ध्यान से जो है ना जो काम करता है ना उसको कहते हैं मोहतात। मोहतात का आसान लफ्जों में मानी मोहतात या फिर केयरफुल, ध्यान से करना। कोई काम ध्यान से करने वाला जो इंसान होता है ना उसको कहते हैं केयरफुल, या फिर उर्दू में मोहतात। क्या वर्ड है उर्दू में? मोहतात। और हांस जो है, हांस हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है हांस। हांस बच्चे एक लड़का है जिसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप पेज नंबर 55 पे जो पिक्चर बनी हुई है आप उसको देखें। नजर आ रही है? Yes. इस पिक्चर में बच्चों आप क्या देख रही हैं? एक लड़का। वेरी गुड। और उस लड़के के हाथ में क्या है देखिए जरा? नीडल। एक नीडल है, पेंसिल नहीं, नीडल है। क्या है? नीडल मतलब सुई। नीडल सुई को कहते हैं। एक बारीक सी लड़के के, इस बॉय के हाथ में बारीक सी सुई है, नीडल है। और लड़के के इस पिक में लड़के के अलावा और क्या चीज है देखिए जरा? वेरी गुड। थैला है, या फिर इसको कहते हैं छकड़ा। क्या कहते हैं? छकड़ा को इंग्लिश में कहते हैं हम कार्ड। क्या कहते हैं? कार्ड है। कार्ड क्या होता है बच्चों? जो कि लकड़ी की एक सवारी होती है और उसके दो जो है व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं दो, और उन व्हील्स के ऊपर जो है ये गाड़ी जो है वो चलती है। ये एक कार्ट है। इस पिक के अंदर एक बॉय है, बॉय के हैंड में नीडल है और साथ में जो कार्ट है उसके ऊपर हे है। हे क्या है? हे। HAY, हे। क्या कहते हैं? HAY। इस पूरे वर्ड को प्रोनाउंस करें। हे कहते हैं खुश्क घास को या फिर खुश्क चारे को। खुश्क जो घास होती है उसको हम कहते हैं हे। नेक्स्ट पेज ओपन करें, टर्न करें पेज नंबर 56। अब आप इस पेज में पिक देखें कि इस पेज में जो पिक्चर है इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक लड़का और डॉग। ये डॉग है ना, डॉग का बेबी है। जो डॉग का बेबी होता है बच्चों उसको पपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपी। इस पिक में एक लड़का है, जो लड़का पीछे था और उसके हाथ में एक पपी है और उस पपी को वो अपनी पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पपी उसकी पॉकेट में आ जाएगा? इससे पता चलता है कि ये जो हांस है, इस लड़के का जो नाम है वो हांस है। तो ये जो हांस है ये कितना केयरफुल है, ठीक है। और केयरफुल होने के साथ साथ ये फूलिश भी है। क्या है? फूलिश मीन्स, फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ। क्या मतलब होता है? बेवकूफ। ये एहतियात करने के साथ साथ बेवकूफियां भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा लड़का है ना, तो इसको कोई भी बात की जाती है तो उसको साथ साथ जो है ना ये अपने तरीके से जब करने की कोशिश करता है तो उसके बाद ये कोई ना कोई काम गलत कर देता है। अब पेज नंबर 57 पे देखें। इस पिक में ये जो लड़का है हांस, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और
रखा हुआ है गोश्त, और उस गोश्त के पीछे पीछे पपी आ रहा है और साथ साथ खाता जा रहा है। अब नीचे जो इसी पेज पे पेज नंबर 57 पे पिक है, इसमें वही लड़का दोबारा से नजर आ रहा है और इस लड़के के सर के ऊपर, बालों के ऊपर कुछ लगा हुआ है येलोइश कलर का, लगा हुआ है ना? Yes. ये उसके सर में जो है वो बटर, जिसको मक्खन कहते हैं, बटर जो है वो मेल्ट होके उसके सारे सर पे लग गया है। तो इसने जो है ना बहुत सारे जो है ना वो फ्लॉस करनी है, आगे जो है ना वो मैस करेगा बहुत सारी चीजों में। तो इस स्टोरी में हम इसकी जो है ना केयरफुलनेस के बारे में, जो है ना फुलिशनेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी ध्यान से, कितना जो है ना ध्यान से ये काम करता है और साथ साथ बेवकूफियां भी करता चलता है। चलें जी, अब हम सबसे पहले जो है ना इसके वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे। इनको मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी, आप सब मेरे साथ साथ जो है ना इसको ऊंची आवाज में दोहराएंगे। कॉटेज, Cottage. फिंगर लगे पढ़े। कॉटेज, Cottage. ड्रैग, Rat. जर्मनी, Germany. हे, Hay. निबल, Nibbled. स्पैंड, Stand. स्टफ, Stuff. रैप्ड। Wrapped. अच्छा, मैं कॉटेज का स्पेलिंग मीनिंग बताती चलूं। कॉटेज बच्चों कहते हैं झोंपड़ी को, ठीक है? जो छोटा सा घर होता है ना, जो घास फूस और लकड़ियों का बना होता है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉटेज और उर्दू में झोंपड़ी। ड्रैग, ड्रैग का मानी होता है घसीटना, पीछे पीछे घसीटना। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड हमारे पास जर्मनी। जर्मनी एक कंट्री का नाम है जो कि कॉन्टिनेंट यूरोप में है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास हे, और हे मैंने आपको बताया है हे का क्या मानी होता है? Pushpa. वेरी गुड। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास निबल्ड। निबल्ड का मानी होता है कुतरना, छोटे छोटे पीस करना धातु से। नेक्स्ट है स्पेंड। स्पेंड का मानी होता है वक्त गुजारना या फिर कोई चीज खर्च करना, या फिर टाइम खर्च करना, या फिर वक्त गुजारना, या फिर कोई और चीज खर्च करना। नेक्स्ट है जी स्टफ। क्या वर्ड है? Stuff. स्टफ का मतलब होता है ठूंसना, किसी छोटी चीज में, छोटी जो है ना वो जगह के अंदर बड़ी सी चीज जो है ना वो ठूंसने की कोशिश करना, ठूंसना, उसको कहते हैं स्टफ। लास्ट वर्ड है हमारे पास रैप्ड। रैप्ड कहते हैं किसी चीज के इर्द गिर्द पेपर से या फिर शीट से लपेटना। जैसे कि आपकी जितनी भी आप चीजें खाते हैं, कैंडीज या चॉकलेट, उसके ऊपर जो है वो रैप, जो चॉकलेट होती है उसके ऊपर कवर होता है ना Yes. प्लास्टिक का, उसको कहते हैं रैपर। तो वो जो कवर होता है वो चॉकलेट के ऊपर रैप्ड है, मीन्स के वो लिपटा हुआ है। रैप्ड कहते हैं लपेटना या लिपटा हुआ। चलिए अब रीडिंग करते हैं, ध्यान से सब बच्चों ने सुननी है, ऊपर फिंगर रखें। Once there was a little boy called Hans. एक दफा एक लड़का था जिसका नाम था हांस। He lived with his mother. वो अपनी अम्मी के साथ रहता था near, नजदीक, a great forest, एक बहुत बड़े जंगल में, in Germany, ठीक है? एक दफा का जिक्र है, एक लड़का था जिसका नाम था हांस और वो अपनी अम्मी के साथ जर्मनी में एक बहुत ही बड़े जंगल के पास, करीब या फिर नजदीक रहता था। उसकी ग्रैंडमदर दादी अम्मा lived not far away in a small cottage. वो भी बहुत दूर नहीं थी रहती, छोटी सी झोंपड़ी में। His grandmother lived not far away in a small cottage. उसकी दादी अम्मा भी छोटी सी झोंपड़ी में कुछ ज्यादा फासले पर नहीं थी रहती। One day, एक दिन, उसकी मदर, अम्मी, said, कहा, एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, Hans, I am going to the market. मैं बाजार जा रही हूँ। You can, तुम कर सकते हो, spend, खर्च या फिर गुजार सकते हो। The day, अपना दिन, with your grandmother. तुम अपना दिन अपनी दादी अम्मा के साथ गुजार सकते हो। Hans went along the dusty path through the forest. डस्टी बच्चों कहते हैं गर्दो गुबार वाली, ठीक है? गर्दो गुबार वाली चीज को पाथ, रास्ता, फॉरेस्ट, जंगल। हंस गर्दो गुबार वाले रास्ते से होता हुआ जंगल में गया। He played, वो खेला, in his grandmother's garden, अपनी दादी अम्मा के बाग में, all day, सारा दिन। और वो अपनी दादी अम्मा के बाग में जाके सारा दिन खेलता रहा।
इन द आफ्टरनून, दोपहर में, हिज ग्रैंडमदर, उसकी दादी अम्मा ने, सेड, कहा, हांस, टेक दिस नीडल टू योर मदर, ये सुई अपनी अम्मी के पास ले जाओ, लुक आफ्टर इट केयरफुली, और एहतियात से, ध्यान से इसकी हिफाजत करना, केयरफुली ध्यान से, ठीक है, या फिर एहतियात से इसकी हिफाजत करना। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, a hay cart passed Hans, एक खुश्क घास का छकड़ा हंस के पास से गुजरा। नाउ टर्न टू द पेज नंबर 56। Have you done? Yes. Hans put the needle in the hay and walked behind the cart. हंस ने वो सुई, क्योंकि हंस की दादी माँ ने कहा था कि इसको ध्यान से लेके जाना है, तो हंस को लगा कि ये मेरे हाथ से कहीं से गुम ना हो जाए, तो उसने क्या किया, उसने वो सुई, वो जो उसके पास से खुश्क घास का छकड़ा गुजर रहा था ना, उस खुश्क घास के अंदर रख दी और उस छकड़े के पीछे पीछे चलता गया। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he could not find the needle, तो उसको उस खुश्क घास में से वो सुई ना मिली। क्या उसको खुश्क घास में से सुई मिल सकती थी? क्योंकि जो नीडल थी वो क्या होती है, स्मॉल होती है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो जो घास थी, खुश्क घास का जो छकड़ा था वो भरा हुआ था घास से, हे से, और उसके अंदर वो छोटी सी स्मॉल सी नीडल उसने उसके अंदर रख दी, नहीं थी मिल रही। तो सबसे पहली मिस्टेक उसने, जो सबसे पहली फूलिशनेस ये कर दी कि एहतियात से घर ले जाने की वजह से उसने क्या कर दिया कि उसको घुमा ही दिया, ठीक है। वो चाह रहा था कि ये मेरे हाथ से गिर ना जाए, मैं इसको इस कार्ट के अंदर रख देता हूँ, घास के अंदर छुपा के, तो बाद में घर जाके निकाल लूंगा जब मेरा घर करीब आएगा। तो बाद में इसको क्या हुआ कि वहां से मिली ही ना। तो ये उसकी सबसे पहली जो है ना वो फूलिशनेस हो गई, बेवकूफी हो गई। You are a foolish boy, Hans, said his mother. तुम एक अहमक लड़के हो, फूलिश अहमक या फिर बेवकूफ, तुम एक अहमक लड़के हो, उसकी अम्मी ने कहा। Put a needle in your sleeve like this, not in the hay. उसकी अम्मी ने कहा कि जो नीडल है वो अपने बाजू, कपड़े की जो शर्ट का जो बाजू होता है ना, ये वाला हमारी बॉडी का बाजू नहीं, शर्ट का बाजू, ये वाला कपड़े वाला, इसके अंदर ऐसे ऐसे जो है ना वो लगा के आनी थी, उसके घास के अंदर नहीं थी रखनी। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हांस वेंट टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस अगेन। हांस दोबारा से अपनी दादी अम्मा के घर गया। ही प्लेड द होल डे, वो सारा दिन खेला। एंड लेटर, और बाद में, हिज ग्रैंडमदर सेड, उसकी दादी अम्मा ने कहा, हांस प्लीज टेक दिस स्पून टू योर मदर। हांस मेहरबानी करके ये चम्मच अपनी अम्मी के पास ले जाओ। हांस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हांस घर के लिए रवाना हुआ। ही रिमेम्बर्ड हिज मदर्स वर्ड, अब उसको अपनी अम्मी की बात याद आ गई कि पिछली दफा लास्ट टाइम मैंने वो हे कार्ड में नीडल गुम कर दी थी, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अम्मी ने क्या कहा था, इसको स्लीव के अंदर डाल के आना। He put the spoon carefully inside his sleeve. उसने बड़ी एहतियात से चम्मच ऐसे करके अपनी स्लीव के अंदर क्या कर लिया, डाल लिया, ठीक है, ऐसे करके। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या किया, When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा, When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो चम्मच वहां पे नहीं था। It had fallen out on his way home. और घर आते हुए वो गिर गया था। Oh foolish boy, ओ अहमक लड़के, अहमक लड़के, said his mother, उसकी अम्मी ने कहा। You should have put it in your pocket. तुम्हें इसे अपनी पॉकेट में, जेब में रख देना चाहिए था। The next week, अगले हफ्ते, Hans played with a little puppy at his grandmother's house. हांस ने अपनी दादी अम्मा के बाग के घर में एक छोटे से पपी के साथ खेला। In the afternoon, दोपहर में, he said, Granny, can I take this puppy home? दादी अम्मा, क्या मैं इस पपी को घर ले जा सकता हूँ? Yes, but look after it carefully.
जी हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन एहतियात से। Said his grandmother, उसकी दादी अम्मा ने कहा। Hans stuffed the puppy into his pocket. Hans ने उस पपी को अपनी जेब के अंदर ठूंस लिया। When he took the puppy out at home, it did not move. जब घर जाके उसने पपी को अपनी पॉकेट में से निकाला तो वो हिल नहीं था रहा, वो हरकत नहीं था कर रहा। Oh no, what have you done? cried his mother. उसकी मदर ने चीख के कहा, oh no, तुमने क्या कर दिया है? I put it in my pocket like you told me to, said Hans. हंस ने कहा, जैसे कि आपने कहा था वैसे ही मैं इसको अपनी जेब में रख के लेके आया हूँ। After a few seconds, the puppy opened its eyes. कुछ लम्हों के बाद पपी ने आंखें खोल ली। पपी बेहोश हो गया था। You are foolish, Hans. तुम अहमक हो, Hans said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, You should have pulled it along with a string. तुम्हें इसको रस्सी के साथ बांध के अपने पीछे खींचना चाहिए था। The next week, अगले हफ्ते, Hans took the puppy to his grandmother's house. Hans उस पपी को अपनी ग्रैंडमदर दादी अम्मा के घर ले गया। After tea, his grandmother gave him a piece of meat. चाय के बाद उसकी दादी अम्मा ने उसको गोश्त का एक टुकड़ा दिया। Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. Hans ने उस गोश्त को एक रस्सी से बांध लिया और अपने पीछे घसीटता घसीटता ले आया। The puppy followed Hans, nibbling the meat. वो छोटा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलता आ रहा था और साथ साथ गोश्त को कुतर रहा था, खा रहा था। When Hans got home, जब हंस घर पहुंचा, he had no meat. उसके पास गोश्त नहीं था बचा। You should have put it in a piece of paper and put the pocket on your head, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हें ये एक पेपर कागज में लपेटना चाहिए था और अपने सर पे रख के लेके आना चाहिए था। The next week, अगले हफ्ते, Hans' grandmother gave him some butter. Hans की दादी अम्मा ने उसको थोड़ा सा मक्खन दिया। Hans wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. Hans ने उस मक्खन को एक कागज में रैप किया, लपेटा और अपने सर पे रख लिया। When he reached home, his mother looked at him and cried out. जब वो घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उसको देखा और चीख के कहा उन्होंने, What is all that yellow stuff on your head and back? तुम्हारी पुष्ट पे, पीठ पे ये पीले रंग की क्या चीज है? The butter had melted in the sun. वो जो मक्खन था वो सूरज की तपिश से पिघल गया था। You are a foolish boy, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, तुम एक अहमक लड़के हो। तो आज हमने हांस केयरफुल हांस के बारे में रीड किया है, इसको पढ़ा है, सबको समझ आ गई है? Yes. वेरी गुड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, तो अब आपसे मैं क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ? ऊंची आवाज में बोलें। वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन जिसको आता होगा वो हैंड रेज करेगा, फिर मैं उससे जो है ना वो आंसर करेगा। अच्छा मुझे बताएं कि गोश्त कहाँ गया? इस स्टोरी में हमने पढ़ा ना, तो गोश्त कहाँ गया था? जी खदीजा। वेरी गुड, वो पपी खा गया था। सिट डाउन। अच्छा जी मुझे ये कौन बच्चा बताएगा जो नीडर थी, क्या उसको खुश घास में रखना एक अच्छा आइडिया था या बुरा आइडिया था? एहतशाम, बुरा आइडिया था। क्यों बुरा था? नीडर छोटी थी और वो बहुत ज्यादा था, तो वो खेत के अंदर जाने से गुम हो गई। वेरी गुड। नीडर छोटी थी और हेयर बहुत ज्यादा थी, वहां पे वो गुम हो गई और फिर नजर नहीं आ रही थी। सिट डाउन। वेरी गुड। अच्छा बच्चों मुझे कौन बताएगा कि केयरफुल जो हांस था वो वाकई में केयरफुल था या फिर वो फूलिश था एक्चुअली में? मोहम्मद अली राशिद। अच्छा जी बताएं, हांस केयरफुल था एक्चुअली में या फूलिश था? फूलिश। वेरी गुड। चलिए जी आज हमने ये स्टोरी रीड की है। इस स्टोरी की जो है ना आप सब ने घर से भी रीडिंग करनी है। कल आपसे जो है ना इसके अकॉर्डिंग इसके अबाउट मजीद क्वेश्चनिंग होगी, अच्छे से इसको पढ़ के आना। ये थी आज की आपकी डायरी।